साई की बात, जो बात तुम दोनों के अंदर थी ना, अब मैंने तुम्हारा आमना सामना करवा दिया है। कब तक मेरे बच्चे अपने अंदर की बातों को अपने अंदर रखकर घुटते रहोगे? जबकि आमना सामना अगर हो जाए, तुम्हारे दिल की बात जुबां पर आ जाए ना, तो वो सही होता है मेरे बच्चे। क्योंकि वही बात अगर तुम्हारे अंदर रहेगी ना, तो हमेशा ज़िंदगी भर घुटते रहोगे। और इसलिए इस बार ना मैंने तुम्हारा आमना सामना करवा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ज़िंदगी भर इसी तरह से घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जियो। जो है वो सबके सामने है। तुमने अपनी जो भी स्थिति थी, जो भी तुम्हारे अंदर भावनाएं थी, जो भी तुम सोचते हो, वो तुमने अब सबके सामने रख दिया है। वो सबके सामने जाहिर हो गया, और वो अच्छा ही है मेरे बच्चे। हमेशा सामने वाला ही अपनी बातों को रखता था, हमेशा सामने वाला ही अपनी बातों को रखता था। लेकिन इस बार ना मैंने तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दे दी है कि तुम अपनी बातों को अब आमने सामने खुद सबके सामने रख सकते हो। और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। और जो वो लोग गलत समझते हैं ना, तो वो उनकी सोच है मेरे बच्चे। लेकिन तुम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो। अपने हक के लिए बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए मेरे बच्चे। और जो तुमने इतने सालों में उठाई है, तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। मैं तेरे साथ हूँ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब भी ध्यान किया करो ना, तो मेरे अंगूठे का किया करो। फिर देखना, तुम्हें मेरे सच में दर्शन होंगे, साक्षात तुम्हें मेरे दर्शन होंगे मेरे बच्चे। अगर ध्यान करना तुम्हें नहीं आता है ना, तो एक काम किया करो, अपनी आंखें बंद कर कर एकांत में बस मेरा चेहरा, मेरा स्वरूप सामने ले आया करो। जो चेहरा तुम्हें बहुत पसंद है मेरा, बस वही चेहरा मेरे सामने ले आया करो। फिर देखो मैं तुम्हें कैसे दर्शन देता हूँ, कैसे तुम्हारा मन लगता है, कैसे तुम्हें अंदर से ही ना खुशी मिलती है। और कुछ मेरे बच्चों को ना मेरा जो चित्र पसंद है ना, वही चित्र वो अपने घर में लाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। तो सुनो, बहुत जल्द ऐसा होगा, बहुत जल्द। और सुनो, तुम्हारा साईं तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा ध्यान करता है मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हारा ध्यान रखता हूँ मैं, हमेशा। केवल इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों का इस तरीके से ध्यान रखते हैं, उनका चिंतन करते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं। तो मैं तुम्हारा हमेशा एक पिता की तरह, एक माँ की तरह हमेशा तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तुम पर आए हुए हर संकट को अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो बस तुम चिंता मत करो। और सुनो, जो चीज़ तुम लेने जा रहे हो ना, लेकिन जिसके बारे में तुम्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है ना, तो तुम ठगे जाओगे मेरे बच्चे। पहले किसी अनुभवी इंसान को दिखा लो, किसी अनुभवी को दिखाओ। बिना अनुभवी के लेना मत मेरे बच्चे, पहले दिखाओ, उसके बाद करना जो भी है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरा शिरडी आने की बहुत ज़िद करते हैं। तो सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें आराम की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वक्त तुम आराम करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। जो तुम घर बैठे बैठे जो तुम देखते हो ना मेरी आरती, मेरी शिरडी की आरती, तो वहीं से मेरे बच्चे मैंने तेरी हाज़िरी को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। अरे तुम तो अपने घर बैठे बैठे हाज़िरी लगा सकते हो अपने मन के द्वारा। चाहे तुम्हारा शरीर वहाँ पर है, लेकिन तुम्हारा मन तो तुम्हारे शिरडी में है, तुम्हारे बाबा की शिरडी में। तो तुम्हारा मन जहाँ पर है, वही तुम्हारी उपस्थिति है ना मेरे बच्चे, वही तुम्हारी हाज़िरी है। तो ये मत सोचो कि तुम अपने घर पर हो, नहीं, तुम मन से तो शिरडी में हो। तुम्हारी हाज़िरी तो तुम्हारे घर पर ही बैठे बैठे लग जाती है, क्योंकि तुम तो ना शिरडी में रहते हो अपने बाबा के पास। तुम्हारा मन, तुम्हारे भाव, तुम्हारा सच्चा दिल, बस, और तुम्हारी हाज़िरी लग जाती है मेरे बच्चे। मैं अपने हर एक बच्चे की हाज़िरी कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। बस मेरा बच्चा बस वहीं से अगर मुझे पुकारेगा ना, दिल से पुकारेगा, सच्चे मन से पुकारेगा ना, तो मैं हमेशा अपने बच्चे की हाज़िरी स्वीकार करता हूँ। अरे तुम्हें तो मैंने कई बारी स्वप्नों में मेरे बच्चे शिरडी के दर्शन कराए हैं ना, स्वप्नों में आकर। तो वो स्वप्न नहीं था, मैं हकीकत में तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपनी शिरडी ले गया था। तुम्हारा बहुत मन था ना शिरडी जाने का, तो देखो मैं तुम्हें शिरडी भी लेके गया था, तुम्हारा हाथ पकड़कर लेके गया था ना। और हर बार मैं स्वप्नों में आता हूँ तुम्हारे, तुम्हें बार बार बताता हूँ कि तेरा बाबा तेरे साथ है। बस तुम घबरा जाते हो, कभी कभी मुझे पहचान नहीं पाते हो, कभी कभी तुम्हें समझ नहीं आता कि ये स्वप्नों में कौन है, लेकिन मैं ही होता हूँ, तुम्हारा बाबा होता है हमेशा। और सुनो,
गाय को ना रोटी दिया करो। जब भी खाना बनाते हो ना तो एक रोटी गाय की ज़रूर बनाया करो। गाय माता को ज़रूर एक रोटी खिलाया करो मेरे बच्चे, ज़रूर खिलाया करो। और सुनो, जो तुम्हारे प्रिय वस्त्र है ना, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है ना, उसे किसी को पहनने के लिए मत देना। और हो सके ना तो अपने वस्त्र ना किसी को दिया मत करो पहनने के लिए, क्योंकि अक्सर तुम ऐसा करते हो और तुम्हें परेशानी होती है। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला कैसा है, उसकी सोच कैसी है। बस तुम दूरी रहा करो इन सब चीज़ों से मेरे बच्चे, उसे मत दिया करो, अपने पास ही रखा करो। ना ही किसी के वस्त्र पहना करो और ना ही अपने वस्त्र दिया करो मेरे बच्चे, ये हमेशा याद रखना। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा को सिर्फ एक ही भाषा आती है? नहीं, तुम्हारे बाबा तो हर भाषा को समझते हैं। चाहे तुम अंग्रेजी बोलो, संस्कृत बोलो, बंगाली बोलो, गुजराती बोलो या मराठी बोलो या हिंदी बोलो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर भाषा को समझ सकता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे मन की भाषा, तुम्हारे मन के भाव, जो सीधा मेरे दिल पर आकर लगते हैं मेरे बच्चे, सीधा। और इस वक्त मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो और तुम मेरे चरणों पर अपना सर रखकर बहुत रोते हो, बहुत दुखी होते हो ना। तुम्हारा एक एक आंसू जब मेरे चरणों पर गिरता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन क्या करूँ मेरे बच्चे, मैं भी बांधे हूँ, कुछ चीज़ों में ना मुझे भी बांधे होना पड़ता है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार मेरे बच्चे मुझे भी थोड़ा रुकना पड़ता है बस। लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे खाने का व्यवसाय करना चाहते हैं तो करो ना मेरे बच्चे, लेकिन खाने के व्यवसाय में मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है। अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से तुम खाना बनाओगे ना और मेरा नाम जाप करते करते तुम खाना बनाओगे तो देखना तुम्हारे पास बहुत बिक्री होगी, बहुत तुम्हारा व्यवसाय आगे जाएगा, तुम्हारा कारोबार आगे जाएगा। जो खाना बनाना होता है ना मेरे बच्चे, वो बहुत प्रेम और भाव से बनाना होता है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा, तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि जिस परिस्थिति से तुम घिरे हुए हो ना, उस परिस्थिति में तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम बहुत बुरी तरह फंस गए हो। क्योंकि तुम्हारी ना ऐसे आसपास लोग रहते हैं ना कि वहाँ तुम चाह कर भी ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये कुछ सालों की बात और है, यानी कि 3-4 साल की बात। उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल अलग करूँगा और ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में खूबसूरती भरूँगा ना, ऐसे रंग भरूँगा कि जो चाहोगे तुम अपनी मर्ज़ी से करोगे, अपने मन से करोगे, देखना। और सुनो, तुम्हारा मन अगर उदास है ना तो सुनो, मेरे भजन सुनना। जो मेरा भजन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो सुनना। या तुम जैसे ही फ़ोन चालू करोगे ना, उसमें जो सबसे पहले भजन आएगा वो भजन सुनना। फिर देखना तुम्हारा मन कैसे शांत होता है, चुटकियों में तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और सुनो, मेरी माला से ही मेरा जाप किया करो। माला से जाप करोगे ना तो वो अच्छे से होता है मेरे बच्चे, एकांत में और एकचित होकर होता है। वरना तुम यही सोचते रह जाते हो कि पता नहीं मैंने कितने जाप कर लिया। तो जाप ऐसे ही कर लिया करो, मेरी माला से किया करो। फिर देखना माला से जाप करोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन और तुम्हारा ध्यान एकचित रहेगा और तुम्हारा मन जो इधर उधर भागता है ना वो भी नहीं जाएगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।